हेलो एवरीवन। तो आइए देखते हैं आज का हिंदू एनालिसिस 1 मिनट में। आपकी सबसे पहले जो न्यूज़ थी वो थी रिगार्डिंग यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क। बेसिकली लखनऊ को, क्योंकि उसमें क्विजीन्स इन्वॉल्व है काफ़ी ज़्यादा फूड आइटम्स के, उसको ये टैग दिया गया है गेस्ट्रोनोमी का। और आपको जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क है स्टार्ट कब हुआ था 2004 में। इस न्यूज़ से हमें ये पता चल रहा है कि अभी इन लोगों ने लखनऊ को एज ए सिटी ऑफ क्यूजीन का टैग दिया है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गेस्ट्रोनोमी सिटी, जहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स के काफ़ी अच्छे फूड मिलते हैं। ठीक है, तो आपको लखनऊ के लिए याद रखना है। सेकंड हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी रामनामी ट्राइब के रिगार्डिंग। इसमें छत्तीसगढ़ की ट्राइब है, इन्होंने क्या किया था, अपनी कंप्लीट बॉडी के ऊपर राम जी का नाम लिख दिया था। एक केस भी गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे वर्डिक्ट इनके फेवर में दी थी। इनकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 20,000 रह चुकी है, इसलिए ही ये न्यूज़ में कि इतनी कम पॉपुलेशन जो है इनकी, ऑलमोस्ट ये 100 ईयर से सर्वाइव कर रहे हैं, बट द पॉपुलेशन इज़ वेरी वेरी लेस टिल नाउ। रामनामी ट्राइब कहाँ से रिलेटेड है? छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है वो BBNJ आती है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल ज्यूरिडिक्शन, आपकी हाई सी ट्रीटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये न्यूज़ हमें बता रही है कि आपका जो नेचुरल ज्यूरिडिक्शन है, मतलब जो हर कंट्री का एक एरिया होता है, ठीक है, EEZ दैट इज इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, जो आपका 200 नॉटिकल माइल्स का होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया। अगर ये एरिया उसका EEZ में आता है 200 नॉटिकल माइल्स वाला, दिस इज द एरिया जो हाई सीज ट्रीटी में आता है। ठीक है, इस एरिया के अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कौन एक्सप्लॉइट करेगा, उनको कौन लेगा? मान लीजिए यहाँ भी एक कंट्री है, यहाँ भी एक कंट्री है, सबका अगर हम EEZ वाला एरिया हटा देते हैं, जो बीच में पोर्शन बच जाता है, इसको कौन एक्सप्लॉइट करेगा, इसके रिसोर्सेज को? ठीक है, उसी के रिगार्डिंग ये बात बोली जा रही है कि 60 कंट्रीज ने मिलकर पहले ये एक पैक्ट बनाया था। उन्होंने कहा था जब 60 कंट्रीज इसको मिलकर रेटिफाई कर देंगी तब से ये जो आपका पैक्ट है ये एक्शन में आ जाएगा। तो अभी अक्टूबर के मंथ में और नवंबर के मंथ में 60 कंट्रीज ने मिलकर इसको साइन करके रेटिफाई कर दिया है। अब ये एक्शन में आ जाएगा। इसके प्रोज कॉन्स के, हम किस तरीके से कितने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम सबको नहीं एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बट इसमें अभी कंसर्न की बात आ रही है, जो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे USA हो गया, फ्रांस, चाइना, इन लोगों ने रेटिफाई नहीं किया। इनफैक्ट इंडिया इज आर डेवलपिंग कंट्री, बट इंडिया ने भी अभी रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि पहले जब कोई ओपन चीज़ थी, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो इन लोगों को लगता था जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी वो उतना ज़्यादा उस एरिया को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन जब अगर ये एक बार रेटिफाई कर देंगे उस पैक्ट को, उसमें जो जो प्रोविजंस लिखे गए हैं रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी और प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उनको वो चीज़ इक्वल शेयर के साथ करनी पड़ेगी। मेरीन लाइफ प्रोटेक्शन को देखते हुए वो ऐसा नहीं कर सकते कि जितना उनका मन है वो उतना ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर ले। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया ने साइन किया, भी रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, और 60 कंट्रीज ने बट कर दिया है। तो देखते हैं एज सुन एज कब तक फोर्स में आता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ रहेगी IT सेक्टर की। IT सेक्टर में बोला जा रहा है कि इंडिया की 1% पॉपुलेशन है सिर्फ इन्वॉल्व, और उससे 7% GDP में कंट्रीब्यूशन होता है। GDP क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, मैं आपको ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के लेक्चर में हमारे चैनल पे डॉक्टर CDS पे बता चुकी हूँ, वहाँ जाकर आप चेकआउट कीजिए इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जो चाइना है आपकी, वो पहले जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा था, तो अब सर्विस सेक्टर में भी उसने अपने पैर जमा लिए हैं। ठीक है, तो अब चाइना जो है सर्विस सेक्टर में भी आना चाहता है और इनफैक्ट घुस गया है। ठीक है, हमें क्या है, इंडिया को खासकर AI के, क्योंकि अभी AI का पूरा आगे कल्चर आएगा, तो उसमें अपस्केल करने की ज़रूरत है अपने जॉब्स को, अपने वर्क कल्चर को, ताकि हम जो है इस सर्विस सेक्टर में जो इंडिया स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था उसमें अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है आपकी क्लीन एनर्जी के ऊपर। ठीक है, ये आपका एडिटोरियल में आया हुआ था। बेसिकली बोला जा रहा है जो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी है उसको हमें क्लीन एनर्जी के तरीके से देखना है। तो वो कैसे देख सकते हो आप, जब आप घर घर में सोलर लगाओगे, लेकिन सोलर का जो है ना काफ़ी कॉस्ट पड़ता है, तो वो हम नहीं लगा सकते अभी। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन ये दिया गया है कि क्लीन एनर्जी तो अब हमें चाहिए, तो क्यों ना हम एनर्जी एफिशिएंट हाउसेज बनाए जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो। ठीक है, पीक आवर्स नॉन पीक आवर्स का ध्यान रखें। इलेक्ट्रिसिटी हमें कब ऑफ करनी है, जब ज़रूरत नहीं है तो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ना करें। ठीक है, ये इस पूरा एडिटोरियल में बताया गया था कि हमें इस तरीके से एनर्जी एफिशिएंट रिसोर्सेज बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि सोलर एनर्जी हर कोई अभी अफोर्ड नहीं कर सकता आज के टाइम पे। आज की लास्ट न्यूज़ रहेगी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के ऊपर। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है कि जिसमें आपकी एजुकेशन एक अच्छे तरीके से नहीं दी जा रही है, हेल्थ अच्छे तरीके से नहीं दी जा रही है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे तरीके से नहीं मिल रहे, तो जब ये सब फैक्टर्स एक पर्सन को अच्छे से नहीं मिल रहे हैं तो उसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशनली, मतलब मोर देन वन डायमेंशन से वो बंदा पुअर है। ठीक है, मैंने गिनी कोफिशिएंट के बारे में बताया था इकोनॉमिक्स की वीडियो में हमारे चैनल पे। उसी से
अगर हम देखें तो हमें इक्वालिटी वर्सेस इनइक्वालिटी का पता चलता है, जो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। सो ये बोला गया है, अभी जो केरला है, जब स्टडी हुई तो वहाँ पता चला उन्होंने काफ़ी हद तक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस कर दिया है, इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया है, जो गिनी कोफिशिएंट भी डेटा बताता है। आई होप आपको आज का हिंदू एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।